यहाँ पर जल भराव हुआ, आपने बिना परमिशन के ही वहाँ पर नाला खुदवा कर वहाँ पर पानी रजवाया जा रहा है, उसमें छुड़वा दिया कानून। बिल्कुल, मैं अपने परिवार क्या होता है जी, परिवार के लिए आदमी कानून अपने हाथ में लेता है ना, तो जनता मेरा परिवार है जी। उसके लिए मुझे कानून हाथ में लेना पड़े, मुझे जेल जाना पड़े, मुझे कोई दिक्कत मौका मिला रुड़की से चुनाव लड़ने का। जी जी। ओबीसी अगर सीट होती है जी जी। तो आप रुड़की के लिए क्या करेंगे, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, जितना भी हमसे होगा। वो तो सभी लड़ते हैं नहीं, विकास के मुद्दे हम बोलते नहीं, हम करते हैं। आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, रुड़की नगर निगम चुनाव की आहट शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो बाहर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपना अपना कयास लगा रहे हैं कि भैया अब की बार अगर ये सीट ओबीसी हो जाती है तो यहाँ से कौन मेयर बनेगा, कौन चुनाव लड़ेगा। चलिए, पार्टी का मामला अलग है कि पार्टी किसे टिकट देकर यहाँ से चुनाव लड़ाएगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम के पार्षद सचिन चौधरी जी। क्या कुछ कहेंगे? आपने गौरव गोयल जी का कार्यकाल भी देखा, यशपाल राणा का कार्यकाल भी देखा है, क्या कहेंगे कितनी चीज़ें हुई हैं रुड़की में और जो होना चाहिए था क्या वो हुआ, जितना विकास होना चाहिए था? और विकास का मतलब रुड़की में क्या है ये बताइए सर। विकास का मतलब रुड़की में सड़कें हैं, लाइट है, पानी की निकासी है, ठीक है, कूड़े से निजात है जी। इनमें से मैं नहीं मानता कि किसी भी एक चीज़ पे काम ढंग से हुआ है। जी। सड़कें वहाँ बना दी गई जहाँ नहीं बननी थी, ठीक है, जहाँ बननी थी वहाँ छोड़ दिया गया। जी। कुछ नए वार्ड जुड़े थे जी, उन्हें तवज्जो ज़्यादा देनी थी जी, वहाँ पे काम ज़्यादा होने थे। ठीक है, वहाँ पे मतलब लाइट की व्यवस्था ज़्यादा होनी थी, सड़कों की व्यवस्था ज़्यादा होनी थी। उन वार्डों को भी पुराने वार्डों के उसमें रखा गया, जी, जिसमें से मैं मानता हूँ कि 20 वार्ड नहीं जुड़े थे, ठीक है, उन्हें भी उतने ही चीज़ें मिली जितने पुराने वार्डों को मिली, जबकि उन्हें ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, ठीक है। इसी अभाव में आज तक हमें ये नहीं पता चला कि हम नगर निगम में है कि गाँव में है। जी। तो मतलब आपके हिसाब से विकास हुआ ही नहीं? विकास कुछ ज़्यादा होना था इधर, जो वार्ड नए जुड़े थे इनमें विकास ज़्यादा होना था। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों आई आकाशीय आपदा से जल भराव इतना भयंकर हुआ कि लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा और सचिन चौधरी पार्षद है, पार्षद से अलग भी हटकर इन्होंने काम किया। जो दूसरा वार्ड है वहां पर जाकर लोगों की इन्होंने मदद की है। क्या कुछ कहेंगे सर? गौरव गोयल जी ने 3 साल में ही इस्तीफा दे दिया, तो क्या मानते हैं रुड़की को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है? जब ये हमारे यहाँ बाढ़ आई, साउथ सी लाइन में लोग डूब रहे थे, उस वक्त हमारे मेयर साहब ने आके एक बार भी नहीं झांका यहाँ, ठीक है, आके देखा भी नहीं। दूसरी बात यह है, 2 साल हमारे कोरोना ने खराब किए थे जी, कोरोना में हम कुछ नहीं कर पाए। तीसरे साल कुछ किया, उसके बाद चौथे साल मेयर साहब अपना इस्तीफा देकर चले गए जी। तो हमें विकास करने, हमें अपने वार्डों में या और जगह काम करने का मौका मिला ही कहाँ है जी। और जब से हमारा निगम मेयर साहब गए उसके बाद से हमारे यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, कभी अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, तो इस चक्कर में जाके हमें तो लगा कि हम कोई नगर निगम में पार्षद हैं। अच्छा, जैसे ही वहाँ मीटिंग होती थी नगर निगम में, मैं भी वहाँ पर कई बार मौजूद रहा, वहाँ पर आरोप प्रत्यारोप चलते थे, विकास को लेकर कोई बात नहीं करता था, उसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ पार्षद थे जो चलने नहीं देते थे, सभा चलने नहीं देते थे। आज वो कहाँ है मुझे नहीं पता, आज वो गायब है जी। अब क्यों नहीं बोल रहे मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें सब्जी मंडी बना के उन्होंने कभी काम होने ही नहीं दिया। कोई मतलब पहली जो बैठक हुई थी उस बैठक के अलावा हमारे यहाँ कोई बैठक कामयाब हुई नहीं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अगर आपको मौका मिला रुड़की से चुनाव लड़ने का, जी जी, ओबीसी अगर सीट होती है जी जी, तो आप रुड़की के लिए क्या करेंगे सचिन जी? अगर मुझे मौका मिला जी तो मैं ज़्यादा तो मैं बड़ी बात करूंगा नहीं, लेकिन जैसा कार्यकाल यशपाल जी का रहा उनका ठीक ठाक रहा। हमारे ये तो खैर ये थे हमारे गौरव गोयल जी, इनका कार्यकाल हमारी समझ से बाहर रहा, ठीक है, क्योंकि ऐसे बीच में अपना मोर्चा छोड़ के भागना कोई, मैं तो मानता नहीं कोई अच्छा काम किया इन्होंने। लेकिन यशपाल राणा के कार्यकाल में 20 पार्षद थे, फिर उसके बाद 40 पार्षद हो गए, उन्हें संभालना
कैसे टैकल करना, देखो ये क्या किसी पे हो पाएगा? देखो ये चीज तो लोग कहते हैं कि नगर निगम कौन चला सकता है, आपके नजरिए से नगर निगम कौन चला सकता है, बताइए। नगर निगम के लिए समन्वय बिठाना जरूरी है। 40 के 40 अच्छा, जहाँ जो आदमी 20 पार्षदों को मैनेज कर सकता है, 40 मैनेज क्यों नहीं होने के? 40 भी तो अपने वार्डों में काम मैनेज करने का क्या मतलब है सर? मैनेज का मतलब ये है कि उन्हें समझा के उन्हें उनके जो उन्हें चाहिए, किसे क्या चाहिए, पार्षद को क्या चाहिए, अपने वार्ड में काम चाहिए, कुछ और तो नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ, कुछ पार्षद ऐसे तो उन्हें काम ही नहीं चाहिए था, उन्हें तो विवाह चाहिए था जी। वो किसके दबाव में चाहिए था हमें नहीं पता, लेकिन उन्हें चाहिए था। लेकिन लोगों ने तो आरोप भी लगाए हैं कि भाई पार्षद भी हैं, ठेकेदार भी हैं। हाँ, ऐसे भी मिट्टी चोरी के आरोप भी बहुत लगे हैं। मिट्टी चोरी के आरोप लगे हैं। मैं खुद कह रहा हूँ कमीशन खोरी जी। कुछ पार्षद ऐसे हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ, कुछ पार्षद ऐसे शायद अब कमीशन पे घर चला रहे हैं जी। तो विकास कहाँ से होगा जी? तो अब क्या करेंगे आप रुड़की के लिए, अगर आपको यहाँ से मौका मिलता है, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव मैदान में जाते हैं, युवाओं के लिए क्या करेंगे? क्योंकि आप खुद युवा हैं। मैं देखो सबसे पहले जैसा विकास सिविल लाइन में हुआ है, जैसा विकास रामनगर में हुआ है, जैसा विकास गणेशपुर में हुआ है, क्या ऐसा विकास वहाँ उन जो 20 वार्ड जुड़े थे उनमें भी हो पाएगा? उनमें भी होगा, बिल्कुल निश्चित होगा। अभी तक उन 20 वार्डों में लाइट की भी पूरी व्यवस्था नहीं है जी। सबसे छोटी चीज है लाइट, उसकी भी व्यवस्था पूरे वार्डों में नहीं है, अंधेरा गलियों में छाया हुआ है जी। हमारे नगर निगम में अभी भी अगर लाइट की बात की जाए तो रिपेयरिंग की लाइट भी नहीं है जी। क्यों नहीं है? बाकी सब काम हो रहे हैं, हर काम हो रहे हैं। तो विकास के लिए जो भी काम होता है उसमें लिए हमें ना सुनने को मिले। तो आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, जितना भी हमसे होगा। वो तो सभी लड़ते हैं विकास के मुद्दे। हम बोलते नहीं, हम करते हैं जी। मैंने अपने वार्ड में कुछ काम किया, अपने उससे हटके किया। ठीक है, मैं एक पार्षद हूँ। अब पार्षद का काम तो ना भाई, अपने वार्ड पे सड़कें हैं, लाइट है, नाली, उससे हटके। सुर्खियों में रहते हैं। जब यहाँ पर जल भराव हुआ, आपने बिना परमिशन के ही वहाँ पर नाला खुदवा कर वहाँ पर पानी उसमें रजवाया जा रहा है, उसमें छुड़वा दिया आपने पानी। तो अपनी जनता के लिए, जनता मेरा परिवार है जी। देखिए, जब मैं चुनाव लड़ा था मैंने वादे किए थे लोगों से, तो जनता के लिए आप कानून बिल्कुल। मैं अपने परिवार क्या होता है जी, परिवार के लिए आदमी कानून अपने हाथ में लेता है ना, तो जनता मेरा परिवार है जी। उसके लिए मुझे कानून हाथ में लेना पड़े, मुझे जेल जाना पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं जी। मैं जिसके लिए मेरी जनता डूब रही हो जी, मर रही हो, उसके लिए अगर मुझे कानून हाथ में लेके मुझे जेल जाना पड़े, उसके लिए मुझे कोई संकोच नहीं है, मैं बिल्कुल करूँगा। वार्डों में यहाँ पानी भर रहा था जी, यहाँ 5 वार्डों में पानी भर रहा था, तब जाके मैं नहर पे मैंने रजवाया काटा था, जिसपे मुझ पर मुकदमा भी हुआ जी। मुकदमा दर्ज हुआ उस पर मेरे पे बाद में जाके, ठीक है, उत्तर प्रदेश से जी। तो वो अकेला मेरा काम था ना, मैं अपने वार्ड के लिए नहीं किया वो जी, मैंने 5 वार्डों के लिए, वो जनता के लिए किया है, जनता के लिए, अपने 5 वार्डों के लिए किया, कि लोग डूब रहे थे जी। अगर मैं ये नाला रजवाया ना काटता, यहाँ पे रजवाए में पानी ना काटता, तो इन 5 वार्डों का पानी की निकासी कहीं नहीं थी जी। तो ये जो क्षेत्र है आपका खानपुर विधानसभा में आता है, तो जो विधायक हैं उनकी क्या भूमिका रही है? विधायक ने भी अपना काम किया। देखो, मैं ही नहीं कह रहा, काम नहीं है, उन्होंने भी काम किया। जो उमेश कुमार है उन्होंने भी काम किया, वो भी गंदे पानी में रहे जी, उनसे जितना हुआ किया। क्योंकि देखो, आपदा थी जी, आपदा में इंसान लड़ ही सकता है जी, लड़े, वो भी लड़े, हम भी लड़े, मुझे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा जी। खैर, मुझे उसका दुख नहीं है, अपने वार्ड के लिए गया, अपने काम के लिए गया, मुझे कोई चीज़ का दुख नहीं है कि भाई मैं जेल चला गया, वो चला गया, अच्छे काम के लिए गया जी। रही वो एक घटना हुई थी मेरी, आपने बताया कि अच्छे काम के लिए जेल गए, तो अच्छा काम कौन सा कर दिया था? अच्छा काम मैं बता रहा हूँ ना, अपनी जनता के लिए काम कर रहा था मैं, अपनी जनता के लिए रात को 12 बजे खड़ा था, जबकि वहाँ का जो पार्षद है वो अपने घर सो रहा था उस वक्त जी। उस 100 सिलाने का पार्षद अपने घर सो रहा था जी, मैं वहाँ पे खड़ा था। मेरी बहस हुई कानूगो से जी, हाल तो मुझे ये नहीं पता था वो कानूगो है जी। तो मैंने उनसे सिंपल लैंग्वेज में ये भी कहा कि आप मुझसे बदतमीजी ना करो। मैं 3 बार कहा, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, ठीक है, शायद उन्होंने ड्रिंक भी की हुई थी जी। तो उन्होंने मेरे साथ 3 बार बदतमीजी की, तब जाके मुझसे मेरी जो उनसे जो भी कुछ हुई हाथापाई हुई, जिसे खामियाजा मैंने भुगता। रुड़की कहती है कि भाई नगर निगम में एक ऐसा व्यक्ति बैठना चाहिए जो दबंग हो, जो संभाल सकता हो नगर निगम को, ऐसा ना हो कि फिर वही आपका तात्पर्य क्या है, फिर वही हो जाए कि बीच में ही इस्तीफा देना पड़े। इस्तीफा तो देखो, ये तो कायरता है, ये कायरता है, बीच में अब मैदान छोड़ के भाग रहे हो, कायरता है जी। भाई रणभूमि में क्या होता है, ये तो वीरगति को प्राप्त हो जाओ या लड़ो जी, 2 में से एक काम होता है, ना तो वीरगति को प्राप्त हुए, ना वो लड़े, अपना छोड़ के भाग गए, तो उन्हें तो ये तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अगर उन्हें ऐसा भी करना था, अपने 40 पार्षदों को छोड़ के गए हैं वो,
किसी से सलाह भी करनी थी, किसी को बताना भी था जी। उन्हें तो अकेला छोड़ कैसे चले भाई। चलो मैं मानता हूँ 10 पार्षद उनके खिलाफ थे, 20 उनके साथ भी तो थे। उन्हें कहाँ छोड़ के गए वो? उनसे पूछा उन्होंने? वाकई सीट ओबीसी हो जाती है तो क्या सचिन चौधरी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? मैं तैयार हूँ चुनाव लड़ने का, और ओबीसी सीट होती है तो। जी। और मैं अपने क्षेत्र के लिए जिन क्षेत्रों की आपने बात की है, क्या उन पर पहले काम करेंगे या उन पर पहले काम करेंगे? जहां देखिए जहां काम की जरूरत होगी वहां काम करूंगा। और मैं मानता हूं कि जो 20 वार्ड जुड़े थे नए, उनमें बहुत काम की जरूरत है जी। इन 5 सालों में, कोरोना के में 2 साल नहीं हो पाया जी, 3 साल में 1 साल काम हुआ, उसमें हमारा हो नहीं पाया। हाल ही में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आए थे, उसमें गौरव गोयल ने सभी जो समाज सेवी हैं पिछड़ी जाति से जो आते हैं उन्हें बधाई दी थी कि भाई अब आप तैयारी शुरू कर दी थी। सीधा सीधा उनका कहने का मतलब ये था कि अगर सीट ओबीसी होती है तो मेयर कौन होना चाहिए? क्या युवा होना चाहिए जो नगर निगम को चला सके, जो व्यवस्थाएं हैं नगर निगम की वो सुचारू रूप से चला सके, रुड़की को संभाल सके? क्योंकि जो मेयर होता है वो रुड़की का प्रथम नागरिक होता है। अब गौरव गोयल जी तो चले गए, अब जो दूसरे मेयर आएंगे, कोई तो कहता है कि यशपाल राणा जैसा ही मेयर होना चाहिए जो पूरे के पूरे 5 साल कार्यकाल चला ले। तो आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, अगर हम चुनाव लड़ेंगे और जनता का प्यार मिलेगा तो 5 साल हम मेहनत करेंगे जी। 5 साल हम छोड़ के भागने वाले नहीं है जी। वो तो सबको पता है, हमारे जो हमें जानते हैं, जो हमसे संपर्क में, उन्हें पता है हम छोड़ के भागने वाले में से है ही। अच्छा, ये जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स मैदान यहाँ पर नहीं है, नेहरू स्टेडियम है हमारा, जबकि वो भी अच्छी तरह से उसका भी विकास नहीं किया जी। 2 मेयर रह के चले गए हमारे यहाँ, उससे हमारे यहाँ विधायक भी हैं। मैं नहीं मानता कि जो नेहरू स्टेडियम जैसा होना चाहिए था ऐसा है जी, ऐसा नहीं बना। खैर ये हम भी चाहते हैं कि बच्चे, हमारे यहाँ पे अकेडमी है, क्रिकेट अकेडमी है जी, तो मैं भी चाहता हूँ कि स्टेडियम यहाँ पे बाहर के जो वार्ड हैं इनके लिए भी एक शौचालय अच्छा स्टेडियम होना चाहिए। हमारे ज़मीन भी बहुत है जी, ऐसा नहीं हमारे पास ज़मीन की कमी है, एक्वायर करके ज़मीन सरकार से हम करके अपना स्टेडियम की। अच्छा, एडीबी को लेकर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं कि एडीबी में भी बहुत घपला हुआ है जी, सही तरीके से काम नहीं किया, जो लाइन है वो अभी तक चालू भी नहीं हो पाई है, उसको जी। एडीबी ने देखो, लाइनें चालू हुई तो लीकेज हुई, ठीक है, सड़कें जो बनाई थी वो खोद दी गई। गांव गणेशपुर गांव में तो कई मकान भी हैं, वो तो जो गणेशपुर में थे उनमें तो लिपा पोती करी गई, कुछ को जिनके मकान धंसे उन्हें मेरे ख्याल से पता, जो ढंग से उन्हें मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला, ठीक है। तो अगर ये काम जो आप ये पानी वाला बता रहे हो, ये एडीबी का बता रहे हो, इसमें क्या करते हैं, लाइन डाल दी, ठीक है, ठेकेदार को कोई आगे चेक करना है, उसने जॉइंट सही किए, जो गहराई थी वो नहीं ली, तो लीकेज होती है। अभी हमारे यहाँ पे जल संस्थान ने काम किया है, ठीक है, जो मैंने सड़कें बनवाई थी उनमें से 70% सड़कें उन्होंने दोबारा खोद दी, ठीक है। तो हम बड़ी मुश्किल से हमें निगम से सड़क मिलती है, लड़के तो हम सड़क लाते हैं, जाके ये दोबारा से खोद देते हैं, फिर इनसे लड़ो जाके, किसी अधिकारी को कुछ कह दो फिर मुकदमा झेल लो वहाँ पे। तो मतलब ये ऐसा होना नहीं चाहिए, या तो इसके लिए जो है इसका एक वो होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या रुड़की में जल भराव भी है, जो आप इस जल भराव को लेके गोयल जी आए थे, उन्होंने भी नाले में, हाँ जी, लेकिन इस समस्या का देखो पूरा समाधान तो अब तक किसी को भी नहीं मिला जी। हाँ, ये है कि सीवरेज लाइन, अगर ये बाहर के वार्ड है, बाहर के वार्डों में तो नाली भी नहीं आप करें, उसकी बात है, लेकिन ये है कि अगर हम सरकार से भाई सीवरेज लाइन की व्यवस्था की बात करेंगे या फिर हम कुछ और व्यवस्था करेंगे। अब हमारे यहाँ पे वो हुआ था, उसका लेवलिंग का वो हुआ था, ठीक है, लेवलिंग के लिए वो हुआ था पूरे इसका यहाँ का जी, उसकी रिपोर्ट नहीं आई आज तक जी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अभी हमारे यहाँ नाला बन रहा नगर निगम से, साउथ सी लाइन से लेके पेट्रोल पंप, ठीक है, जबकि हमारे यहाँ नाला पीडब्ल्यूडी से ही पास हो गया 16 करोड़ रुपए का, जिसपे काम 4-5 दिन में शुरू हो रहा, ठीक है। उधर निगम का नाला शुरू हो रहा, मेरी समझ में ही नहीं आया ये पैसे की बर्बादी क्यों हो रही निगम की तरफ से जी। जब पीडब्ल्यूडी नाला बना रहा दोनों तरफ जी, एक नाला आप देखना, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, वो नाला जो बनाया इन्होंने, 5 दिन बाद दूसरा नाला उसके बराबर में खुदेगा, तो ये 1 करोड़ रुपए गड्ढे में चले गए, पैसे की बर्बादी गड्ढे में चले गए। अगर ये पैसा सही जगह लगता जी तो क्या उससे किसी शहर को वो ना मिलता, ठीक है। तो जाते जाते आप रुड़की वासियों को क्या कहना चाहेंगे, अगर ओबीसी सीट होती है, अगर आप चुनाव मैदान में जाते हैं तो संदेश क्या रहेगा रुड़की वासियों के लिए? संदेश ये रहेगा रुड़की वासियों के लिए कि मैंने अपने वार्ड के लिए जो किया जी, मैं पूरे शहर के लिए करना चाहता हूँ जी।
मेरे वार्ड में, हाँ एक सबसे बड़ी बात, किसी भी गरीब आदमी से जी, अब मेरे को जो पैसे वाले हैं वो तो थोड़ा जो है हम ठीक हैं, किसी गरीब आदमी से आप कभी पूछना कि सचिन किस तरह का व्यक्ति है। जी, अगर गरीब आदमी मेरी एक पूरे शहर में, पूरे वार्ड में एक गरीब आदमी मेरी बुराई कर दे तो मैं चुनाव नहीं लड़ने का। जी, ये तो बड़ी बात कही है आप। हाँ जी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, एक गरीब आदमी। और शायद मेरा ऑफिस, ये मेरा कार्यालय जी 24 घंटे खुलता है, रात को बंद नहीं होता। जी, रात को भी मेरा कार्यालय बंद नहीं होता। अगर किसी को आज तक मेरे ऑफिस से मैं नहीं मानता कोई खाली गया हो, किसी काम से आया और बिना काम करे हुए वो यहाँ से गया हो। ठीक है, तो हमारे साथ मौजूद थे सचिन चौधरी जी, पार्षद है नगर निगम से। इन्होंने अपना ओरा दिया है कि भैया हम रुड़की में कैसे काम करेंगे, और जो सबसे पीछे व्यक्ति खड़ा होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो 20 वार्ड जुड़े हैं ना, तो वहाँ से विकास कार्य स्टार्ट करेंगे जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। और अपनी सारी चीज़ें इन्होंने रुड़की अब के माध्यम से बताई हैं। अगर ओबीसी सीट होती है तो आप कैसा मेयर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।